नमस्कार, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का अगला टॉपिक। जैसे कि हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था बोर्ड मास के बारे में, तो आई होप वो आपको समझ में आया होगा। और अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे आपका वर्गमूल और घनमूल, जिसमें हम सीखेंगे कि हम वर्गमूल और घनमूल को किस प्रकार से ज्ञात करते हैं और वर्गमूल और घनमूल क्या होता है, तो उनको हम सीखेंगे इस वाले टॉपिक में। तो मैं हूँ हर्ष, मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने मैथ पाठशाला चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, तो आज हम सीखने वाले हैं कि भाई वर्गमूल और हमारा घनमूल क्या होता है। वर्गमूल व तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, टॉपिक रहेगा वर्गमूल व घनमूल। तो अपनी कॉपी में इसकी हेडिंग डाल सकते हैं वर्गमूल व घनमूल। तो देखिए, पहले हम समझेंगे, सबसे पहला हम इसको देखेंगे वर्गमूल को, उसके बाद चलेंगे घनमूल पे। तो सबसे पहले देखेंगे वर्गमूल क्या होता है हमारा। तो वर्गमूल को हम बोलते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट वर्गमूल को हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट। और इसे क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं क्यूब रूट। तो देखिए, स्क्वायर रूट क्या होता है भाई, तो पहले समझते हैं इसको कि भाई स्क्वायर रूट क्या होता है। तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है, जैसे कोई भी नंबर हमने नंबर लिया, एज्यूम करें 4। तो हमने कोई नंबर 4 लिया, तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के हमारे पास अब वर्गमूल निकालने के दो तरीके होते हैं, पहले उनको देखते हैं। तो वर्गमूल निकालने का पहला तरीका होता है गुणनखंड विधि। क्या होता है? गुणनखंड विधि। और दूसरा तरीका होता है भाग विधि। दूसरा तरीका होता है भाग विधि। ठीक है, चलिए। और इसका चिन्ह क्या होता है वर्गमूल का? तो ये अंडर रूट जो होता है, ये होता है वर्गमूल का चिन्ह। चलिए, तो देखते हैं भाई गुणनखंड विधि क्या होती है और भाग विधि क्या होती है। इन दोनों को हम बारी बारी से आराम आराम से समझेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हमने कहा कि भाई वर्गमूल वर्गमूल क्या होता है। पहले वर्गमूल समझते हैं कि वर्गमूल होता क्या है। जैसे मान लो कोई नंबर हमने लिया 4। नंबर हमने 4 लिया, तो अगर हम इसके फैक्टर करने जाएंगे, गुणनखंड करने जाएंगे, तो क्या निकलेंगे? 2 मल्टीप्लाई 2, है ना? ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमें इसका वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल क्या होता है, जैसे कोई अगर वर्ग वाली संख्या है, वर्गमूल में क्या करते हैं हम? 2 के पेयर लेते हैं। जैसे कि अगर हम 4 की गुणनखंड करें, तो ऐसे ही तो करेंगे ना। 2 का टेबल पढ़ेंगे 2 बार, फिर 2 का टेबल पढ़ेंगे 2 बार, फिर 1 बार। तो इसमें अगर वर्गमूल लेते हैं, तो 2 का पेयर बनाते हैं, और 2 के पेयर में से कोई एक संख्या लेते हैं, जिसे हम वर्गमूल कहते हैं। ठीक है, तो इसका वर्गमूल हमारा क्या बन जाएगा? एक संख्या इसमें से आएगी, तो इसका वर्गमूल बन जाएगा 2 हमारा। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका वर्गमूल। और 2 का वर्ग क्या होता है? 4। वो तो हम जानते ही वही 2 का वर्ग 4 होता है ना? चलिए, तो ये हमारा होता है वर्गमूल। तो इसको क्या बोलेंगे कि 4 का वर्गमूल क्या है? 4 का वर्गमूल आपका 2 है। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट नंबर लेते हैं। जैसे हमने नेक्स्ट नंबर लिया 25। अब 25 का अगर हमें वो निकालना है, क्या वर्गमूल निकालना है, तो हम इसके पहले गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करेंगे 25 के, तो 25 के हमने गुणनखंड किए। अभी देखो इसके पीछे 5 है, तो ये 5 और 2 7, ये 5 से ही जाएगा। तो 5 5 जा 27, और 5 1 जा 5। तो उसका क्या आया? 25 के गुणनखंड आए हैं 5 मल्टीप्लाई 5। हमें पता है वर्गमूल निकालना है, तो जोड़ा बनाना पड़ेगा। और जब एक जोड़े में से कोई एक संख्या ले सकते हैं, एक जोड़े में से एक संख्या, तो 5 के जोड़े में से क्या आ जाएगा? 5। तो 25 का वर्गमूल क्या होता है हमारा? 5 होता है। क्लियर है? चलिए, और ये हो गया हमारा इस तरीके से वर्गमूल। अब आपसे ऐसे सवाल में बोल दिया जाए, चलिए इसको हटाते हैं, आगे देखते हैं। अब आपसे ऐसे सवाल में बोला जाए कि चलिए क्या करिए कि 25 का वर्गमूल निकालिए, ऐसे क्वेश्चन आ गया आपको, तो ये होता वर्गमूल का चिन्ह। तो इसको हम क्या बोलेंगे? 25 का वर्गमूल। ठीक है, चलिए, तो क्या करेंगे, पहले इसके गुणनखंड कर लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं 5 इंटू 5 होते हैं, है ना? तो अब क्या आएगा, इन दो जोड़ों में से कोई एक नंबर निकल के आएगा हमारा, तो इसका क्या आ जाएगा? इसका आ जाएगा हमारा 5। ठीक है, इसी तरीके से मान लो कोई ऐसे आपको कोई अचर पद दे दे। अचर पद मतलब कोई अचर पद दे दे, जैसे कि अब मान लो आपको दे दिया x3, इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे आप? तो क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे अंडर रूट लगाएंगे, और x की पावर 3 है ना, तो इसको लिखो, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर करिए, स्क्वायर है, वर्गमूल ले रहे हैं ना इस वजह से, तो स्क्वायर आएगा यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे? x मल्टीप्लाई x, तो इसका क्या आ जाएगा? 2 का जोड़ा बना है, उसमें से कोई एक नंबर लेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा x। तो इस तरीके से हम इनको समझ पाते हैं। चलिए, अब मान लो कभी ऐसे आ जाए, ऐसे आ गया, मान लो आ गया आपका 50 कि 50 ना लेके हम लेंगे 100, 100 लेंगे, 100 100 कि इसका वर्गमूल क्या होगा? तो देखिए 100 को हम क्या लिख सकते हैं?
100 को हम लिख सकते हैं ना 10 इंटू 10, 10 इंटू 10। तो दो सम संख्याओं में बना लेना है, कोशिश कर रही है सम संख्या में बन जाए, वरना गुणनखंड करके फिर देख लेना, कोई दिक्कत नहीं होती। तो 10 इंटू 10, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर आ जाएगा 10, क्योंकि ये दो जोड़ों में से कोई एक नंबर हमें लेना है, तो ये हमारा 10 आ जाएगा इसका आंसर। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा, ये तो हमने ये समझा कि भाई हम गुणन किस किस प्रकार से, वर्गमूल होता क्या है। वर्गमूल का मतलब है वर्ग का मूल। वर्ग का मूल मतलब कोई एक वर्ग वाली संख्या है, उसके गुणनखंड करने के बाद, उसके दो दो के पेयर बनाने के बाद जो नंबर निकल के आता है वो उसका मूल होता है। मूल मतलब, मूल का मतलब होता है जिससे वो वर्ग बना है। जैसे कि अगर हम 16 का वर्गमूल निकालने जाएंगे तो 4 आएगा, तो ये मूल संख्या है जिससे कि 16 बना हुआ है। ओके, तो ये 4 क्या है, हमारा मूल नंबर है, इसी से तो 16 बना है, इसीलिए हम इसको कहते हैं वर्गमूल। चाहे फिर वो आपका लेने, आप 100 लेने, जैसे कि इस बार एग्जांपल में आपने देखा, तो 100 किसका वर्गमूल है, 100 है 10 का वर्गमूल। तो कैसे पता चला, क्योंकि 10 से ही तो 100 बना है ना, 10 का जब 10 में गुणा करेंगे तो हमारा 100 आएगा। ठीक है, चलिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो आप क्या लिखेंगे कि कोई ऐसी संख्या जिसको सेम संख्या में गुणा करने पर जो मान प्राप्त होता है ना, उसको हम बोलते हैं वर्ग, उस संख्या का वर्ग। और वो जो संख्या है वो उस वर्ग का मतलब जो उसको गुणा करने पर जो संख्या आई है उसको उस संख्या का वर्गमूल कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 16 यहाँ पे क्या है, एक वर्ग संख्या है, इसका जो मूल निकल के आया, मूल का मतलब किस नंबर से ये 16 बना, तो 16 बना आपका 4 से, तो 4 हमारा क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे देखें, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अब हम देखेंगे गुण वर्गमूल के प्रकार कितने होते हैं। तो हमने आपको स्टार्ट में बताए थे 2 होते हैं। पहला आपका जो प्रकार होता है, तो आप इसमें आगे लिखेंगे नंबर 1 आपका होता है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात, गुणनखंड विधि से वर्गमूल। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे भाई गुणनखंड विधि से वर्गमूल को। तो क्या करेंगे इसमें, इसमें हम गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। जैसे कि हमने नंबर लिया 144, ठीक है, तो यहां से हम ये भी चीजें सीखेंगे कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड होता है। ठीक है, तो अगर तो किसी भी नंबर के पीछे 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये सारे नंबर किसी नंबर के पीछे आते हैं, किसी नंबर के पीछे आते हैं, तो वो नंबर किससे डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है। किससे डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है। ठीक है, चलिए तो अभी हम देखेंगे, इसको आप लिख सकते हैं एक साइड में, आराम से अपना लिख के बाद में लर्न कर सकते हैं इसको आराम से। चलिए तो उसको देखते हैं। तो ये हमारे पास आया 144। अब हमने लिया 144, इसको हमने डिवाइड करना शुरू किया, तो हमने फिर देखा पीछे 4 है तो इसको 2 से काटा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 से काटा, 2 3 जा 16 और 2 6 जा 12। अब देखिए 2 से काटा 1 बार, 1 बचा, 16 हो गया, 2 8 जा 16, 2 से काटा, 2 9 जा 18, 3 से काटा, 3 3 जा 9 और 3 से काटा, 3 1 जा 3। ओके, चलिए तो ये हमारा क्या आ जाएगा इसके गुणनखंड, 144 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, ये इसके गुणनखंड आ गए। चलिए अब हमने इसमें क्या देखा, हमें क्या निकालना था, वर्गमूल निकालना था। क्या निकालना था, वर्गमूल। तो दो दो के पेयर बनाए हमने, 2 का पेयर, 2 का पेयर और 2 का पेयर, बन गया परफेक्टली। चलिए तो इसको अब हम सॉल्व कर देंगे। क्या आ जाएगा, इसका ले लेंगे 2, इसका ले लेंगे 2 और इसका ले लेंगे 3। क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 3 जा 12। तो ये हमारा क्या आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। चलिए तो ये तो हमारा हो गया वर्गमूल निकालना। अब इस क्वेश्चन से हम और क्या सीख सकते हैं, तो वो देखिए हम क्या सीख सकते हैं भाई। तो देखिए इसमें हम सीखेंगे कि इसके अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाले। आपसे ऐसे पेपर में पूछ ले कि 144 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो, अभाज्य गुणनखंड पूछ ले आपसे 144 के, तो कैसे ज्ञात करेंगे भाई। तो देखिए इनको ज्ञात करने का हमारे पास क्या तरीका है, ये हमने इसके गुणनखंड निकाले थे, आप इसको गुणनखंड विधि से निकाल के फिर देख सकते हैं, वरना कैसे करेंगे देखिए लाइव देखते हैं इसको कैसे करते हैं इसको। तो 144 को हम लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाई 12, कोई दिक्कत नहीं है इस बात से।
आपको स्क्वायर तो याद होंगी भाई, नहीं है तो आप 30 तक स्क्वायर जरूर याद करें, 30 तक स्क्वायर याद करें, कम से कम 20 तक क्यूब याद करें और 30 तक टेबल याद करें। इतना काम होना चाहिए आपके लिए, वरना फिर आपको प्रॉब्लम आएगी गुणा करने में, डिवाइड करने में, जो कि ज्यादा वैसा हो जाता है फिर। तो इसलिए आप याद रखें इनको तो अच्छा है। तो 12 को हम क्या लिखेंगे, 4 × 3, 12 को क्या लिखा हमने, 4 तिया 12, और फिर मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई लगाएंगे, फिर इस 12 को भी लिख देंगे 4 × 3, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब इस 4 को क्या लिखेंगे हम, इस 4 को 2 × 2, और इस 3 को लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई, 4 को क्या लिखेंगे 2 × 2, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3। तो अब क्या आ गए इसके फैक्टर, देखो 1 2 3 4 बार आया 2 तो 2 की पावर 4, मल्टीप्लाई 1 2 बार आया 3 तो 3 की पावर 2। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या निकल जाएंगे, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2। अब पेपर में आपसे सवाल में ऐसा भी पूछ सकता है, क्या पूछेगा, पूछ सकता है सवाल में कि 144 के अभाज्य गुणनखंडों का जोड़ बताइए। क्या बताइए, जोड़ बताइए। तो क्या करेंगे, 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 3 होता है 8, और 2 की पावर 4 होता है 16, तो 16 × 9। तो इसका आंसर क्या आएगा, जोड़ बताइए। अगर जोड़ पूछा है तो आपका आंसर आएगा 25। तो आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा 25। 25 किसका योग है, अभाज्य गुणनखंडों का योग है। किसका योग है, अभाज्य गुणनखंडों का योग है। तो इससे आप ये चीज भी सीख सकते हैं। तो आप इस प्रक्रिया को बड़े अच्छे से देख सकते हैं। चलिए और क्वेश्चन एक ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। तो हमने अगला क्वेश्चन लिया कुछ इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन जो हमने लिया वो हमने लिया 196। आप यहाँ पे कोई सा भी नंबर ट्राई कर सकते हैं, हम चलो दूसरा लेते हैं, हमने लिया 225। चलिए अब इससे हम सीखेंगे 3 की डिविजिबिलिटी। अब हमने 2 की डिविजिबिलिटी सीखी, अब हम 3 से देखो। अब देखो 3 से डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी क्या हो जाएगी, 3 से डिविजिबिलिटी क्या हो जाएगा भाई, देखिए यानी विभाजिता। 3 से विभाजिता मतलब 3 से कौन सी संख्या विभाजित होती है उनको देखेंगे। चलिए तो 3 से देखो, जब भी किसी अंकों का मतलब जब अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग, किसके अंकों का योग, जो संख्या दी गई है उसके अंकों का योग डिवाइडेड बाय 3 हो जाए तो वो संख्या 3 से डिवाइड होती है। तो इसको चेक करेंगे। तो 5 2 + 2 + 5 तो क्या हो जाएगा, 2 2 4 और 5 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये हमारी संख्या क्या होगी, 3 से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि 3 के पारे में भी 9 आता है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि अंकों का योग जब 3 से विभाजित होता है वो संख्या 3 से डिवाइड होती है। चलिए आगे, तो इसको हम आगे हटाते हैं यहाँ से। तो देखिए भैया यहां से क्या आ जाएगा, 2 2 5 को अगर हम गुणनखंड विधि से करें तो क्या करेंगे, 3 से काटेंगे। देखो 22 है ना, तो 3 7 जा 21, बचा 1 15, तो 3 5 जा 15। अब 3 से काटा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, और 5 से काटा, 5 5 जा 25, और 5 1 जा 5। ठीक, चलिए तो क्या आ जाएंगे 225 के गुणनखंड, तो 225 के गुणनखंड हमारे आ जाएंगे 3 × 3 × 5 × 5। क्लियर, तो ये आ जाएंगे इसके गुणनखंड। अब चूंकि हमें इसका वर्गमूल निकालना है तो 2 2 के पेयर बनाएंगे, और यहां से आ जाएगा 3, यहां से आ जाएगा 5, तो दैट विल बी और आंसर यानी 15। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। क्लियर है, चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड, चलिए तो इसको हम कैसे करते हैं वो देखने वाली बात होगी हमारे लिए। तो चलिए जैसे हमने पिछले सवाल में किया था वैसे इसको भी ट्राई करेंगे। तो 2 2 5 हमें क्या पता है कि ये 3 से डिवाइड होता है ना। चलो अब हम वैसे थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। 3 से डिवाइड होता है तो 3 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई लगा देंगे। ठीक है, अब इसको 3 से डिवाइड कर लेंगे। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, देखिए तो 3 तो है ही हमारे पास, अभी 75 देखो 7 + 5 12, तो एक बार और 3 से जाएगा, तो 3 लिखा, मल्टीप्लाई किया, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 पंचे 25, सॉरी 3 पंचे 15, सॉरी
3 बच्चे 15 आ जाएगा। ओके ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई अब देखो 25 को तो जानते ही, यहाँ 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। उसके बाद गुणनखंड क्या आ जाएगा, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। तो आप इसको इस तरीके से भी देख। चलिए, तो ये दो चीजें हम इस सवाल से आराम से सीख सकते हैं कि भाई अगर हमेशा याद रखें कि जब कभी भी आपको पेपर में अभाज्य गुणनखंड पूछे जाते हैं कि इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड बताइए, क्या होता है अभाज्य, तो क्या होता है अभाज्य, क्या होता है अभाज्य गुणनखंड, जो नंबर जो खुद के अलावा या 1 के अलावा किसी से डिवाइड ना हो उसे हम उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। मतलब वो संख्या ऐसे गुणनखंडों में विस्तृत हो जाए, डिफाइन हो जाए, मतलब डिवाइड हो जाए, ऐसे नंबर्स में डिवाइड हो जाए जो कि खुद या 1 के अलावा किसी से डिवाइड ना हो, तो उन्हें हम उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे कि हमने ये देखो 3 और 5 है, ये खुद से डिवाइड होंगे और किसी से डिवाइड नहीं होंगे, तो इनको हम इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड बोलेंगे। क्लियर हो गया मामला इतना? चलिए, अब इतना इन चीजों को तो आप सीख ही गए होंगे, तो इसकी इस जगह पे आप कोई भी नंबर लेके आप ट्राई कर सकते हैं, आपको इजीली इन सवालों का आंसर आप कर पाएंगे। आगे देखते हैं, हमने आगे देखा किस तरीके से चीजों को हम आगे बढ़ा सकते हैं, तो आगे हमने बढ़ाने की कोशिश की, तो हमने देखा कि भाई चलिए आगे देखते हैं। अब मान लो क्वेश्चन ऐसे आया, क्या आया, अब क्वेश्चन में बोला गया कि 250 में किस संख्या का भाग दें, किस संख्या का भाग दें कि वह पूर्ण वर्ग हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। अब ऐसा सवाल आपके सामने आया, पेपर में आया ऐसा सवाल, अब आप इसको कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे हम सबसे पहले देखो, अब ये बोला गया किस संख्या का भाग दें कि वह पूर्ण वर्ग हो जाए, तो सबसे पहले आप कुछ ना करें, इसके गुणनखंड निकाल। तो हमने लिखा 250, ठीक है, हमने इसको काटना शुरू किया, 0 है तो 2 से कटेगा, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब जब भी किसी नंबर के पीछे 5 होता है तो वो नंबर 5 से कटेगा, बशर्ते एक बार अंकों का योग देख लेना होता है। तो 5 2 7 और 1 8 आ रहा है तो ये नहीं कटेगा, 9 आता तो 3 से कटता, 9 नहीं आया तो ये कट जाएगा सीधा 5 से काटेंगे, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, ओके, नहीं 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से काटा, 5 5 जा 25, फिर 5 से काटा, 5 1 जा 5। अब देखो यहाँ पे आपको चाहिए कि पूर्ण वर्ग बनाना है आपको, और बोला है किस संख्या का भाग दें। अब देखो तो क्या है, 250 के गुणनखंड आपने जो निकाले हैं वो कुछ इस प्रकार से निकाले हैं कि 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, है ना। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ तो मामला ही समझ नहीं आ रहा, तो अब देखिए क्या है मामला, इसका मामला छोटा सा है बस। अब देखो यहाँ तो पेयर बना लिया, ये तो जोड़ी बन गई इनकी, इनको तो इनके दोस्त मिल गए, लेकिन इनके दोस्त नहीं है इनके पास में, तो जिनके दोस्त नहीं है उन्हीं को तो हटाना पड़ेगा ना, कि भाई चलिए तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, आप जाइए यहाँ से, आपके तो दोस्त है ही नहीं, और जिनके दोस्त थे वो तो खुशी खुशी अपना घूमने चले गए। अब जिनके नहीं थे वो बेचारे कैसे बैठे थे, वो बेचारे उदास बैठे हुए थे, ऐसे उदास से बेचारे बैठे हुए थे, उदास से बैठे हुए थे। तब इनको बोला कि भाई चलिए हटिए, अब आपका तो कोई काम है नहीं यहाँ से, तो आप क्या करो, हट जाओ यहाँ से। तो हम क्या लिखेंगे, तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, एक तो 2 के पास में कोई नहीं है, एक तो 5 के पास में कोई नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 5 जा 10। कि आप अगर यहां से 2 को और 5 को हटा दें तो यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। क्लियर हो गया? तो कैसे बनेगी, जब इसमें आप 2 और 5 को हटा देंगे, क्यों, क्योंकि भाई उनका कोई बेचारों का दोस्त नहीं था, तो आंसर आ जाएगा 2 5 जा 10। क्लियर हो गया? चलिए, अब आज सर इसी क्वेश्चन में एक चीज देखते हैं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग करते हैं। तो ये समझ में आ गया, नोट कर लें फटाफट इस कॉपी में। चलिए आगे देखिए, अब हमने ये लिखा किस संख्या का गुणा करें, किस संख्या का गुणा करें कि वह पूर्ण वर्ग हो जाए। चलिए इसको हटाइए, नंबर दूसरा लेते हैं। अब हमने लिया नंबर 512। चलिए अब हमने इसको करने की कोशिश की, हमने क्या किया कि भाई 512 लिखा,
डिवाइड करना शुरू किया, 2 है पीछे, 2 से काटा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 से काटा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से काटा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से काटा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से काटा, 2 6 16 जा 32, 2 से काटा 8 बार, 2 से काटा आपका 4 बार, 2 से काटा 2 बार और 2 से काटा 1। क्लियर? तो क्या आए इसके गुणनखंड देखेंगे, 512 के गुणनखंड आपके जो निकल के आए हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार। तो 3 4 5 6 7 8 9। देखो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 2 जा 128, 2 जा 512। नहीं सर, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 2 जा 128, 2 जा 256 और 2 जा 512। चलिए क्लियर है हमारा। अब देखिए किस संख्या का गुणा करें कि यह पूर्ण वर्ग हो जाए। तो चेक करिए, पहले पूर्ण वर्ग है, एक जोड़ा बना, दो जोड़े बने, तीन जोड़े बने, चार जोड़े बने। अब क्या जोड़े बने, अब इतने तो हमारे जोड़े बन गए, लेकिन ये 2 बेचारा अकेला बच गया। तो जब तक ये अकेला है तब तक ये नंबर पूर्ण वर्ग नहीं बन सकता। तो क्या करना पड़ेगा इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये जोड़ा पूरा हो जाएगा और हमारी संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। क्लियर है? चलिए, तो आपका इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि आपने इसमें किसका मल्टीप्लाई किया है, 2 का मल्टीप्लाई। क्लियर? तो ये इस तरीके से आप इस इन सवालों को देख सकते हैं और इनको आराम से इजीली ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए अगला हमने आपको होमवर्क थोड़ा सा इसका देते हैं, तो आप ट्राई करिएगा इसको। बाकी चीजें हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आगे देखिए, हम इसका होमवर्क लेते हैं और थोड़ा सा इसको ट्राई करिएगा, जिससे चीजें आपको क्लियरली समझ में आ जाए। तो होमवर्क क्या रहेगा इसका, होमवर्क इसका रहेगा, आप ले 1 0 2 2 इनके अभाज्य गुणनखंड निकालें और इसको इनके अभाज्य गुणनखंड निकालें आप, और 2 4 4 3 2 5 एंड 2 5 6 एंड 1 9 6 इनके क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड सबके आप निकालें, होमवर्क में इसका आंसर आप दें। ठीक है? तो अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ध्यान रखें, डेली पढ़ाई करते हैं, कुछ नया सीखते रहें। और मैं आपको कुछ नया सिखाने के लिए डेली प्रयास करूंगा, जिससे कि चीज़ें आपके पास बेहतर से बेहतर पहुंच पाएं। अपना ध्यान रखिए, बड़ों का सम्मान करिए और निरंतर पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।